नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये 10वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तो आज का जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, वो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है। तो दोस्तों, यूपी के मथुरा जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों, कानपुर शहर को यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, प्रतापगढ़ में आपका भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में बुद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये आपका लखनऊ जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। मेरा यूपी पेट का एग्जाम यहीं पर गया हुआ था। और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला हुआ है। तो दोस्तों, गोरखपुर जिले में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जीआई टैग से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, संत कबीर का परिनिर्वाण स्थल मगहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों, ये आपका यूपी के संत कबीर नगर जिले में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों, 24 जनवरी 2018 को ये आपका एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू हुई थी। अब देखिए यहाँ पर ओडीओपी लिखा है, तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, फुल फॉर्म आएगा तो उसे भी कर देना है। और प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सहारा मरुस्थल की तरह सबसे गर्म माना जाता है। तो दोस्तों, आगरा और झांसी जिला आपका जो है कि सहारा मरुस्थल की तरह गर्म माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। तो दोस्तों, यूपी के अयोध्या जिले में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वृंदावन को आपका विधवाओं का शहर भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये आपका आगरा में स्थित है, ठीक है। आगरा के सिकंदराबाद में दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 12 है, चित्तौड़गढ़ का किला जीतने के बाद अकबर ने कौन सा सिक्का चलाया था। तो दोस्तों, सिक्का ए इलची चलाया था, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब पूछता है। और प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 14 है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ और किसने की थी। तो दोस्तों, चित्तरंजन दास जी ने मिलकर के नेहरू जी के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 16 है, अनुशीलन समिति का संबंध किस क्रांतिकारी से है। तो दोस्तों, वरेंद्र कुमार घोष जी से है दोस्तों, ठीक है। जो अनुशीलन समिति है उसका संबंध वरेंद्र कुमार घोष जी से है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 17 है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है, अष्टप्रधान। और प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस जिले में है। तो दोस्तों, ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। तो दोस्तों, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है। और प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में दोस्तों जीवन जीने का अधिकार दिया गया है हमें संविधान के, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भाग 4 में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 23 है, संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, जो संविधान की प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपका 25 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 25 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसे शॉर्ट में CAG कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग भी ध्यान रखिएगा।
और प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पक्का पूछता है हर एग्जाम में। पारंपरिक क्वेश्चन इसे आप लोग कर सकते हैं कि ये पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343 दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 27 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, वो भी आपातकाल के समय दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं? तो दोस्तों लगभग 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, ठीक है। और 15 लोगों का अगर आपने नाम याद कर लिया तो और भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी ये न पूछ करके पूछ देता है कि इनमें से कौन नहीं था, तो 3 लोगों का जो थी वो दे देगा और एक जो नहीं थी वो दे देगा, तो आप लोगों को उसमें छाड़ना पड़ता है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 30 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, रसोई गैस एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इथाइल मर्केप्टेन या कहीं कहीं पर इथाइल मर्सेप्टेन भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये गैस है इथाइल मर्सेप्टेन मिलाया जाता है, ठीक है। और एलपीजी गैस में जो जब गैस लीक करता है तो हमें जो महकता है वो इसी के कारण महकता है दोस्तों, अगर ये नहीं मिलाएंगे तो हमें नहीं महकेगा और आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछता है। और प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? तो दोस्तों पीतल के बर्तनों पर निकेल या रांगा की पॉलिश की जाती है, और रांगा को कहीं कहीं पर टिन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 33 है, शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों गले में आपका थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, पेन किलर दवाओं में मुख्य रूप से क्या होता है? तो दोस्तों एस्पिरिन या पैरासीटामॉल होता है, ठीक है, पेन किलर दवाओं में मुख्य रूप से एस्पिरिन या पैरासीटामॉल होता है। और प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, किस विटामिन को धूप का विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 है, पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? तो दोस्तों जो पेंसिल की लीड है वो आपका ग्रेफाइट से बनी होती है, ठीक है, और ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपरूप है। और प्रश्न नंबर 37 दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 38 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है, ठीक है, और ये हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। और पीएच मान जो होता है दोस्तों, यदि 7 से कम है तो अम्ल रहेगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षार रहेगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी यही पूछ देता है। और प्रश्न नंबर 39 दोस्तों, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 40 दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो दोस्तों जो जबड़े की मांसपेशी है वो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है, इसे मांसेटर भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 41 दोस्तों, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है ये आपका केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों गुजरात राज्य आपका भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों जो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 44 है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवुलाम जाओ कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका मणिपुर में स्थित है, ठीक है। और देखिए ये पूछा है कहाँ पर है, ठीक है, तो मणिपुर में है, और कभी अगर नाम पूछ दे तो आप लोग केवुलाम जाओ नाम बताना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और ये आपका तिब्बत में स्थित है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 46 है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो दोस्तों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, और प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डाप्सन है, ठीक है, डाप्सन में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है।
और प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? दोस्तों जो कावेरी जल विवाद है वो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 49 है, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय लखनऊ में कहाँ स्थित है? दोस्तों जेल रोड आनंद नगर में आपका उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 52 दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवक का नाम पट्टिका का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों ये आपका नीले रंग का होता है, ठीक है। जो नेम प्लेट होता है वो नीले रंग का होता है। और प्रश्न नंबर 53 दोस्तों, पुलिस विभाग में बीट कांस्टेबल का कार्य क्या है? तो दोस्तों पुलिस विभाग में जो बीट कांस्टेबल है उसका कार्य अपने क्षेत्र की सुरक्षा और सूचना इकट्ठा करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूपी 112 परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों जो यूपी 112 का मुख्यालय है वो आपका गोमती नगर लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 55 दोस्तों, संज्ञेय अपराध क्या होता है? तो दोस्तों जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है उसे संज्ञेय अपराध कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 56 है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो दोस्तों जो होमगार्ड स्वयंसेवक की सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 57 दोस्तों, किसी जुलूस या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होमगार्ड को क्या दिया जाता है? तो दोस्तों होमगार्ड को लाठी दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होमगार्ड को लाठी दिया जाता है। और प्रश्न नंबर 58 दोस्तों, जीडी जनरल डायरी क्या होती है? दोस्तों थाने का मुख्य रिकॉर्ड जिसमें हर गतिविधि लिखी जाती है उसे जनरल डायरी कहा जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म जीडी होता है। और प्रश्न नंबर 59 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश में पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान शिष्टाचार के लिए क्या जरूरी है? तो दोस्तों वर्दी की साफ सफाई और सही तरीके से सैल्यूट करना होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान शिष्टाचार के लिए जरूरी है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 61 दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में हो रहा है? दोस्तों यूपी के लखनऊ शहर में आपका ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, 2025 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों प्रयागराज जिले में आपका 2025 महाकुंभ का आयोजन किया गया दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 63 है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया है? दोस्तों जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है वो आपका लद्दाख में बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल जी हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर रहा दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, किसे भारतीय रिजर्व बैंक का जनक माना जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भारतीय रिजर्व बैंक का जनक माना जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 67 है, भारत में विमुद्रीकरण नोटबंदी आखिरी बार कब हुई थी? दोस्तों जो भारत में आखिरी बार नोटबंदी हुई वो आपका 8 नवंबर 2016 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और यदि पूछ ले कि भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है तो आप लोगों को 2 बार बताना है, ठीक है। तो एक 2016 ये हो गया और एक 1900 कुछ में हुआ था, मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 बार हुआ है अभी तक। और प्रश्न नंबर 68 दोस्तों, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो सेबी का मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 70 है, 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित था जो अब वापस ले लिया गया है? दोस्तों 2000 रुपए के नोट पे मंगलयान का चित्र अंकित था दोस्तों, ठीक है। और नोट का कलर भी पूछता है दोस्तों, तो नोट का कलर भी आप लोगों को देख करके जाना है एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 71 है, कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए कौन सी बटन दबाते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए यह 5 बटन दबाते हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 72 है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 73 दोस्तों, भारत का अपना सर्च इंजन कौन सा है? दोस्तों देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये आ गया एग्जाम तो आप लोग इसे कैसे करेंगे? तो देखिए इसका आंसर बता रहा हूँ मैं।
कि भारत का अपना कोई एक आधिकारिक मुख्य सर्च इंजन नहीं है, लेकिन भारत में निर्मित कुछ स्वदेशी सर्च इंजन और विकल्प मौजूद है, जैसे कॉमेट, iBharat.org, क्यूमामो, क्वेंट या भौमिक दोस्तों। ठीक है, देखिए पहली बात कि भारत का कोई अपना एक मुख्य आधिकारिक सर्च इंजन नहीं है। अगर एग्जाम में पूछ लिया तो अगर ये मतलब कि विकल्प आ गया कि अपना कोई एक आधिकारिक सर्च इंजन नहीं है, तो आप लोगों को वो टिक करना है। और यदि वो नहीं दे करके ऑप्शन ही दिया है तो आप लोगों को उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ आप लोगों को नाम बता दिया है, तो इसमें से आप लोग चूज कर सकते हैं। बाकी भारत में लगभग 90 से 95% गूगल सर्च इंजन ही यूज होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे सोच समझ कर करना है एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 74 है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जो पीडीएफ का पूर्ण रूप है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और प्रश्न नंबर 75 है, कंप्यूटर में अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो कंप्यूटर में अनचाहा ईमेल या अवांछित ईमेल है उसको स्पैम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, स्पैम। और प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये मजदूर दिवस और मई, यहाँ पर आप म से रिलेट करेंगे एग्जाम में। ठीक है, यदि एग्जाम में जैसे कि पूछ दिया कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन में आप देखेंगे जैसे कि मई मिल गया तो मई मजदूर। ठीक है, तो यहाँ से इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 77 है, ओणम किस राज्य का राजकीय त्यौहार है? तो दोस्तों ओणम जो है आपका केरल राज्य का राजकीय त्यौहार है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 78 है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 79 है, टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न नंबर 80 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 81 है दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। और प्रश्न नंबर 82 दोस्तों, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पामीर का पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 83 है, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों रानीगंज पश्चिम बंगाल में जो कि स्थित है आपका भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 84 है, सांडों की लड़ाई जिसे जलीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों जलीकट्टू का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 85 है, कंपाला किसकी राजधानी है? तो दोस्तों कंपाला युगांडा की राजधानी है। ठीक है, तो विभिन्न देश और उनकी राजधानियां और उनकी मुद्राएं भी आप लोगों को एग्जाम में देख करके जाना है। और प्रश्न नंबर 86 दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, और यदि पूछ ले कि यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष तो आप लोगों को अशोक मारना है। ठीक है, भारत का बरगद, यूपी का अशोक। और प्रश्न नंबर 87 है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों जो मैराथन की दूरी है वो आपके 26 मील या 385 गज या फिर किलोमीटर में कहें तो 42.195 किलोमीटर होती है दोस्तों। ठीक है, तो 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर। ठीक है, और प्रश्न नंबर 88 है, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था या फिर जाना जाता है? दोस्तों सॉरी, किसे जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दोस्तों शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 89 है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 90 है, गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो गोभी मरुस्थल है वो आपका मंगोलिया और चीन में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 91 है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे छोटा जिला है वो आपका माहे है। ठीक है, जो कि पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 92 है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों बाण भट्ट जी कादम्बरी के लेखक हैं। और प्रश्न नंबर 93 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो दोस्तों 1957 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया। ठीक है, और प्रश्न नंबर 94 है, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो सूर्य का सबसे बाहरी भाग है उसे कोरोना या क्रीट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 95 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है गांधी जी के पुण्यतिथि पर। ठीक है, लेकिन यदि ऑप्शन में कुछ ये न रहे, अगर 23 मार्च दिया है तो उसे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये न रहे तब ये 23 मार्च करना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि गूगल पे मैंने चेक किया दोनों बता रहा था। और प्रश्न नंबर 96 है दोस्तों, पीपुल पत्रिका का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों पीपुल पत्रिका का संबंध आपका अमेरिका से है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 97 है,
भारत में सर्वप्रथम सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों जो भारत में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 है, भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी कौन थे? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान जी भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी थे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 99 है, होमगार्ड का पद कैसा होता है? तो दोस्तों यह एक सम्मानजनक स्वयंसेवक पद होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? दोस्तों हजरत मोहानी जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था। और यदि एग्जाम में पूछ ले कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आपका भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के 10वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि डेली का प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंचता रहे दोस्तों, ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है वर्तमान में दोस्तों, तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं अपने चैनल पर डेली यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस से भरे प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों, ठीक है। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।